हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल यूनिक कोचिंग एकेडमी। तो आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या रहता है वो बताता हूँ। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलता है जिसके अंदर एक मेटल होता है, सिंगल मेटल, और बाकी के उसके सराउंडिंग में मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ठीक है, एक एग्जाम्पल से ये देखते हैं। तो ये एग्जाम्पल है जिसके अंदर प्लेटिनियम एक मेटल है और इसके अंदर दो मॉलिक्यूल्स हैं। एक अमोनियम मॉलिक्यूल है, क्लोरीन मॉलिक्यूल है। इसने इस मेटल को सराउंड किया हुआ है कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, इसलिए इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है उससे मिलके बनता है कोऑर्डिनेट, इसलिए वो इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? डाई अमोनियम डाइक्लोरो प्लैटिनियम। अब आप सोचेंगे कि इसका नाम मैंने कैसे डिसाइड किया। तो ये नाम मैंने IUPAC नेमिंग के हिसाब से लिखा है। इस जो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि कैसे कैसे रूल्स है उसके नाम लिखने के IUPAC के। तो ठीक है, पहले इसके अंदर देखते क्या और क्या क्या है इसके अंदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। जो ये जो क्लोरीन अमोनिया है, ये दो लिगेंड्स है और ये सिंगल मतलब मोनोडेटेड लिगेंड्स है। इसके बारे में बताता आपको। तो इसके साथ मतलब मेटल के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म करते हैं। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड मतलब जो शेयरिंग करके, बॉन्ड की जो शेयरिंग रहती है वो इसके अंदर होती है। मतलब इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, डोनेट नहीं करते एक दूसरे को, ये दोनों मिलके स्टेबल होते हैं एक साथ। तो ठीक है, आगे देखते हैं लिगेंड्स के बारे में। लिगेंड्स के अंदर दो टाइप्स हैं, मोनोडेटेड एंड पॉलीडेटेड। मोनोडेटेड लिगेंड वो होते हैं जो मतलब जो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, मतलब शेयर करते हैं उसके साथ। जैसे ये हो गया क्लोरीन हो गया या फिर अमोनियम हो गया, ये दोनों मोनोलिगेंड है क्योंकि ये एक ही इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर रहे हैं। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल देता आपको। इसके अंदर निगेटिव, जिसके अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, जो मेटल के साथ जब वो उसके रिएक्शन होंगी तब वो अपने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म होगा। ठीक है, फिर उसको उस बॉन्ड मतलब उस रिएक्शन के बाद में जो रिजल्ट आएगा उसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कर सकते हैं अपन। ठीक है, इसका सेकंड है पॉलीडेटेड। पॉलीडेटेड मतलब जिसके अंदर दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनर्स प्रेजेंट रहेंगे। जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं, इथिलीन। ठीक है, इसके अंदर देखिए, इसके अंदर जिसके अंदर जैसे एक ही निगेटिव साइन था तो ये एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, लेकिन इसके अंदर दो टाइप्स हैं, मतलब ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है और ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। इसकी वजह से ये एक साथ दो पेयर इलेक्ट्रॉन्स के डोनेट कर सकता है, जो इसके अंदर आता है पॉलीडेटेड में। मतलब ये जो लिगेंड्स है ये पूरा, ये कोई भी मेटल्स के दो शेयर से इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग कर सकता है, यानी कि एक साथ दो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, इसलिए इसको पॉलीडेटेड लिगेंड्स बोला जाता है। ठीक है, तो इसके आगे टर्म्स देखते हैं। इन सब की टर्म्स मतलब बेसिक टर्म्स कौन सी है। पहले देखते हैं कोऑर्डिनेट स्फीयर क्या होता है। कोऑर्डिनेट स्फीयर सिंपल, जैसे लिगेंड्स होता है ना, तो उसके साथ में जो रहता है, मतलब एक जो लिगेंड्स रहता है ये, इसको अपन पूरा ये स्फीयर नहीं बोल सकते, लेकिन जैसे अगर ये किसी और के साथ मिलकर कंपाउंड फॉर्म करता है तो उसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोला जा सकता है। ठीक है, उसको कॉम्प्लेक्स आयन भी बोलते हैं। एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। तो एक एग्जांपल है, इसका IUPAC नेमिंग है हेक्सामीन अब इसके अंदर देखते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर किसे कहा जाता है। मतलब इतने पूरे इसमें
जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इसके अंदर कोऑर्डिनेट स्फीयर किसे जाता है, स्पेसिफिक किसे कहा जाता है वो बताता हूँ। इसको अपन स्प्लिट करना पड़ेगा। अगर इस कंपाउंड को अपन स्प्लिट करेंगे तो ये ऐसा आएगा। ये तो आपको पता ही होगा कि क्लोरीन निगेटिव रहता है और ये पॉजिटिव रहता है। मतलब ये जो जितना कॉम्प्लेक्स है इसको कॉम्प्लेक्स आयन भी बोलते हैं, इसको कॉम्प्लेक्स आयन भी बोलते हैं। तो इसके अंदर 3 पॉजिटिव चार्जेस है और इसके अंदर 1 निगेटिव चार्जेस है। इसलिए इधर क्लोरीन अपने को क्लोरीन के 3 मॉलिक्यूल्स चाहिए थे, इसलिए इसके आगे अपन ने 3 मतलब 3 क्लोरीन लेके इस कंपाउंड को फॉर्म किया है। ठीक है, तो इसके अंदर कंपाउंड स्फीयर, कोऑर्डिनेट स्फीयर इसे कहा जाता है। इतना जो पार्ट रहता है ना कॉम्प्लेक्स आयन का, इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहा जाता है। ठीक है, और ये जो बचा है इसको आयोनाइजेशन स्फीयर कहा जाता है। ठीक है, तो ये अपन ने अपने को तो कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड मिल चुका था, फिर अपन ने इसको स्प्लिट क्यों किया? तो इसके दो रीजन है। एक तो अपने को अगर चार्ज पता करना रहा कंपाउंड का चार्ज क्या है, तो इसकी वजह से अपन को ये निकालना पड़ता है, मतलब स्प्लिट करना पड़ता है। और यदि अपने को ऑक्सीडेशन स्टेट पता करनी है, समझो मेटल्स की ऑक्सीडेशन स्टेट पता करनी रही, तो अपन इसको स्प्लिट करके यूज़ कर सकते हैं। तो एक ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं वो बताता हूँ। चार्ज कैसे निकालते कंपाउंड का वो तो आपको सबको पता ही होगा। जितने भी मतलब इसके अंदर जैसे 3 है, इसके अंदर निगेटिव है, तो इसका चार्ज हो गया कंपाउंड का 2, मीन्स पॉजिटिव 2 चार्ज हो गया। ठीक है, +2 चार्ज है। वैसे मतलब जितने भी अर्थमेटिक प्लस करना पड़ता है, जो लिगेंड्स है और जो मेटल्स, मतलब इसके अंदर लिगेंड्स और ये मेटल्स है, लेकिन ये प्राइमरी वैलेंसी फुलफिल करने के लिए उसके क्लोरीन यूज़ किया जाता है यहाँ पे। ठीक है, ये आपको बताता मैं आगे। ठीक, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी रही अपने को इसमें की कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स आयन बोल सकते हैं या फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर में की, तो इसका मेटल की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो उसका एक फॉर्मूला रहता, जितना मतलब जितने कॉम्प्लेक्स आयन की चार्ज रहता प्लस मतलब इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट मतलब मेटल प्लस ऑक्सीडेशन चार्ज ऑफ लिगेंड। ठीक है, इक्वल टू ऑक्सीडेशन। यहाँ पे मेटल की जगह कोबाल्ट है, इसलिए मैंने कोबाल्ट लिया डायरेक्ट, प्लस चार्ज ऑफ लिगेंड्स NH3। ठीक है, तो अभी अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो चार्ज प्रेजेंट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो इसके अंदर कौन सा चार्ज है? फिर +3 मतलब पॉजिटिव चार्ज है। अपन 3 भी ले सकते हैं, लेकिन इक्वेशन मतलब कोई भी रिएक्शन रहेंगे तो उसके अंदर अपने को प्लस और नेगेटिव इंडिकेट करना ही बहुत ज़रूरी है। तो अगर अपन ने नहीं लिखा वहाँ पे प्लस तो अपन मतलब भूल जाते कभी कभी देना, तो उसकी वजह से मार्क्स कट हो सकते हैं। तो ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट ये तो निकालनी है अपने को। प्लस चार्ज ऑफ, तो इसकी चार्ज कितना है? इसका तो लिगेंड्स का चार्ज कितना है? ये NH3 है। NH3 के अंदर कैसे ये न्यूट्रल रहता है, और ये न्यूट्रल इसलिए रहता है क्योंकि नाइट्रोजन की 3 ही वैलेंसी है जो हाइड्रोजन यहाँ पे फिलफिल कर रहा है, इसलिए इसको न्यूट्रल लिगेंड बोल सकते हैं अपन, क्योंकि नाइट्रोजन की सिर्फ 3 वैलेंसी रहती है और वो हाइड्रोजन यहाँ पे फुलफिल कर रहा है। तो इसकी वजह से इसके जो चार्ज मतलब पहले तो इसके अंदर कितने ये लिए अपन ने वो देखना। इसके अंदर 6 अमोनियम अपन ने यूज़ किया हुआ है। तो ठीक है, तो इसके आगे 6 लेना, 6 इंटू चार्ज अमोनिया का मतलब उसका चार्ज कितना रहेगा? तो चार्ज इधर आएगा 0 डायरेक्ट, क्योंकि ये न्यूट्रल है इसलिए यहाँ पे 0 आएगा, ना 1 ना 2। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +0 है तो 0 ही रहेगा, उसका आंसर कुछ नहीं आएगा। वही +3 इक्वल टू
ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट सिंपलली तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आई कोबाल्ट की +3, इसलिए अपन ने जो IUPAC नेमिंग में यहाँ पे रोमन नंबर में 3 लिखा हुआ है, तो ये उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है कोबाल्ट की, जो हर एक IUPAC नेमिंग जब अपन करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की तो वहाँ पे दिखाना बहुत ज़रूरी रहता है ब्रैकेट में, और हर ऑक्सीडेशन स्टेट हर एक मेटल की, ठीक है, और वो रोमन नंबर में ही दिखानी पड़ती है, ठीक है। तो इसके आगे एक वेर्नर साइंटिस्ट है जिसने इसके अंदर अपने को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में बताया गया है डिटेल में। तो उसके कुछ 4 पोस्टुलेट्स है जो आपके टेक्स्ट बुक में डिटेल में दिए हुए हैं, मैं यहाँ पे शॉर्टली एक्सप्लेन करता हूँ उन चीज़ों को, ठीक है। इसके अंदर पहले पॉइंट में पहले पोस्टुलेट में वर्नर बोलता है, जो अपन ने एग्जांपल लिया था इसके पहले वही लेते, समझो कोबाल्ट का लिया था NH3 6, वही एग्जांपल लिया था जो मैंने इसके पहले मिटा दिया था, वही एग्जांपल लिया मैंने। तो इसके अंदर वो बोलता है कि जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्म होता है उसके अंदर उसका जो मेटल रहता है उसके 2 वैलेंसीज रहती है, एक तो प्राइमरी वैलेंसी और एक सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है। पहले पोस्टुलेट में वो बोलता है कि एवरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड every metals in coordination compound फर्स्ट प्राइमरी, पहले तो प्राइमरी रहती है, दूसरी सेकेंडरी, ठीक है। तो प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी, तो प्राइमरी वैलेंसी क्या रहती है, तो प्राइमरी वैलेंसी मेटल की ये क्लोरीन, जैसे जो भी क्लोरीन है इसके अंदर, इस एग्जांपल में क्लोरीन सेटिस्फाई करता है प्राइमरी वैलेंसी, क्यों, तो क्लोरीन आयोनाइजेबल स्फीयर है इसलिए वो उसकी प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई करता है। वैसे सेकेंडरी वैलेंसी एक लिगेंड जो भी रहेगा एग्जांपल में वो सेटिस्फाई करता है सेकेंडरी वैलेंसी, सॉरी वही उसमें सेकेंड, इसमें वही कहा है कि प्राइमरी वैलेंसी प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल स्फीयर, आयोनाइजेबल स्फीयर जो रहता है वो इसकी प्राइमरी वैलेंसी मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई करता है। वैसे थर्ड पॉइंट में उसने बोला है कि जो लिगेंड्स रहेंगे चाहे वो कंपाउंड में कोई भी हो, वो सेकेंडरी मेमोरी उसकी सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई करता है, लिगेंड्स बोल सकते हैं, या फिर नहीं लिगेंड्स नहीं, सॉरी कोऑर्डिनेशन स्फीयर,
ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर सेटिस्फाई करता है इसके सेकेंडरी में भी। फोर्थ पोस्टुलेट में वो कहता है कि जो भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो भी मेटल या फिर लिगेंड्स रहेंगे तो उसके अंदर सिमेट्रिक मतलब फिक्स्ड स्ट्रक्चर रहता है उसका, ठीक है। तो इसका इसी एग्जांपल से इसका स्ट्रक्चर निकाल के दिखाता है जिससे कि आपको क्लियरली पता चलेगा कि बोलना क्या चाहता है वो फोर्थ पोस्टुलेट में, ठीक है। तो इसका फोर्थ पोस्टुलेट में वो बताना चाहता है कि जितने भी लिगेंड्स, इसके अंदर तो एक ही लिगेंड्स दिया हुआ है, लेकिन कैसे बाकी कोई कंपाउंड्स में मतलब रहते हैं, बहुत सारे कंपाउंड्स में जैसे 2 से ज़्यादा रहते हैं लिगेंड्स, तो वो एक ही फिक्स पोजीशन में जो भी सेंटर मेटल आयन हमेशा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंटर में रहेगा प्रेजेंट। उसके आजू बाजू जितने भी रहेंगे सराउंडिंग में वो सब लिगेंड्स रहेंगे उसकी तरफ अट्रैक्ट किए हुए कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म करते हुए वो उसके साथ कनेक्टेड रहते हैं, इसलिए उसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी बोला जाता है, फिर कोई भी और पूरे कंपाउंड को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोला जाता है। तो ये सब पॉइंट्स थे वार्नर्स थ्योरी के, ठीक है, जिसके अंदर इसने उसकी जितने भी वैलेंसीज है मतलब, और ये क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मतलब ऑर्गेनिक बोले या इनऑर्गेनिक जिसके भी अंदर कोई जिसमें भी कंपाउंड फॉर्म होते हैं उसके अंदर मेन क्या रोल रहता है उनका कि वैलेंसी पूरी होनी चाहिए, कि वो स्टेबल होना चाहिए कोई भी कंपाउंड, ठीक है। तो इसलिए इसने पूरा वैलेंसी के ऊपर बताया है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में कि उसकी वैलेंसी कैसे सेटिस्फाई होती कैसे नहीं, ये सब इसने पूरा मतलब डिटेल में बताया है, जो आपकी टेक्स्ट बुक में पॉइंट्स टू पॉइंट्स दिया हुआ है, तो आप उसके अंदर से देख के उसके डिटेल पॉइंट्स उसमें से लिख सकते हैं। ये तो सिर्फ शॉर्ट पॉइंट्स निकाल के दिए हैं मैंने आपको समझने के लिए, बाकी सब आप डिटेल में उसके अंदर देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।